और अल्मोड़ा से बात करेंगे खबर की। आयोजित एसडीजी अचीवर्स अवार्ड 2025-26 जो है उसको लेकर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों और संस्थाओं को सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार विकास, नवाचार और जनहित से जुड़े कार्यों को लगातार प्रोत्साहित कर रही। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप सुनिए। और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार करने वाले, उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी महानुभाव, सभी संस्थाओं, एडीजी अचीवर्स अवार्ड जिनको आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी का आज हृदय से स्वागत करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। हमारे मीडिया के भी सभी मित्र, और ये मेरे लिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है, हर्ष का विषय है कि आज ऐसे व्यक्तित्वों के बीच में उपस्थित होने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने अपने समर्पण से, अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से लगातार समाज में अनुकरणीय कार्य किया है। परिवर्तन लाने के लिए अनवरत रूप से कर्मयोगी के रूप में उन्होंने साधना की है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले, सतत विकास के लक्ष्यों को जिन्होंने प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 32 हमारे ऊर्जावान यंग अचीवर संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों को आज हम सभी ने यहाँ पर सम्मानित किया है। और आप सभी ने सिद्ध किया है कि मजबूत इरादे, संकल्प, सीमित संसाधनों में भी असाधारण कार्य कर सकते हैं और साधारण से असाधारण की यात्रा कर सकते हैं, धरती से आसमान को छू सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धरती से अंबर को छूने जैसा काम आप सब लोगों ने किया है और सभी ने समाज के बीच में संतुलन स्थापित करने का भी काम किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। और सच में मैं देख रहा था विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिभागियों ने जिस प्रकार से काम किया है, सच में बहुत प्रेरणादायी है। सामान्य से सामान्य परिस्थितियों में हमारे विभागों ने भी शानदार काम किया है। बीओसीडब्ल्यू के लोगों ने इतना शानदार काम किया, हमारे अन्य जिलाधिकारियों के माध्यम से जिलों में शानदार काम हुआ, पिरूल के क्षेत्र में काम हुआ, हमारे एप्पल मिशन के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। इसलिए ये पुरस्कार केवल आप सब लोग विजेता नहीं है इस पुरस्कार के, बल्कि आप हमारे राज्य के विकास के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सबसे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस दिशा में काम करेंगे। भाइयों बहनों, सतत विकास का अर्थ विकास की गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसा विकास करना है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे। मेरा मानना है कि हमारे राज्य में जिस प्रकार की संवेदनशील स्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ का विकास इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधने का होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण विकास एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी जानते हैं, हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है। और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी, इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जैसा मनोज पंत जी ने भी बताया और हमारे प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने भी बताया और अजय टमटा जी ने भी बताया कि हम जहां प्रथम वर्ष में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में
हम लोग 10वें स्थान पर थे और आज हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। और मैं इस बार जब विधानसभा में बजट पर बोल रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हम कहते हैं कि एसटीजी इंडेक्स में हम पहले नंबर पर आए हैं। हमारा नाम पूरी इंडिया में सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। तो ये बहुत सामान्य सा लगता है कि हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसटीजी इंडेक्स में पहले नंबर पर हैं, लेकिन इसके कितने मानक हैं? बहुत सारे मानक हैं। जैसा मैंने सुंदरम जी अभी कह रहे हैं, जब हमको ये अवार्ड मिला था एसडीजी इंडेक्स में पहले नंबर पर हम आए थे, तो मैंने कहा कि बहुत सारे पैरामीटर अभी ऐसे हैं जिनमें हमने बहुत काम करने की अभी हमें आवश्यकता है। जहां हमने अच्छा किया है वहां तो हमें सस्टेन करना है, लेकिन जो हम अच्छा नहीं कर पाए हैं या थोड़ा पीछे है उनको भी हमें बहुत अच्छा करना है। इसलिए हमको सच में बहुत एक तरह से गौरव की अनुभूति भी होती है कि पूरे देश के अंदर हमने कई सारे पैरामीटरों में बहुत अच्छा काम किया है। सुशासन के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्रों के विकास में, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सभी मिला के तब जाके एसडीजी इंडेक्स बनता है। और ये पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी जो विकास की यात्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। और ये हमारी सबकी जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड से भी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है जिससे आज प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है और इस दिशा में कार्य करते हुए हमने राज्य में जीडीपी की तर्ज पर अब एक नया काम और हुआ है। जैसे आप लोगों ने एक गाना भी आजकल चलता है, सुना होगा, पहली बार। सुना है कि नहीं? सुना है ना सबने? अगर नहीं सुना है तो मैं एसटीजी अचीवर्स अवार्ड वाले जितने भी हमारे आज प्रतिभागी आए हैं उन सबसे यह अनुरोध करूंगा कि वो गाना जरूर एक बार सुन लें। हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इस भाषा के सभी जो हमारे कलाकार हैं उन कलाकारों ने एक शानदार गाना तैयार किया हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो राज्य के अंदर हुई हैं उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो मैं कह रहा था कि जीडीपी की तर्ज पर जीईपी अर्थात ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स इंडेक्स जारी करने की शुरुआत भी पूरे भारत में सबसे पहले हमारे राज्य उत्तराखंड में हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य एक सामंजस्य स्थापित हो सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आज उत्तराखंड की पहचान देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हुई है। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है, हम सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि जहां राज्य की आर्थिकी 1.5 गुना बढ़ी है, वहीं बीते एक वर्ष में राज्य की जीएसटीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बीते